हाय फ्रेंड्स, मैं योगेश जैन जय जैन कंप्यूटर सेंटर से आज के यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में जो देखा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज हम समझेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस जिनके बारे में क्वेश्चन बन के अभी तक RSCIT में आए हैं या अन्य काफी सारे एग्जाम्स में आए हैं, वो क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं और उन्हें हम किस तरह से समझते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रिंटर्स के बारे में और दूसरे पूछे गए हैं मॉनिटर्स के बारे में। पहले बात करते हैं हम प्रिंटर्स की कि कौन कौन से प्रिंटर्स होते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रिंटर को दो भागों में बांटा जाता है। प्रिंटर का पहला भाग होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा भाग होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर का अर्थ ऐसा होता है, मीन्स ऐसे प्रिंटर जो चोट के साथ कागज पर प्रिंट करते हैं। अब चोट का मतलब क्या हुआ? जो प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर्स के अंदर छोटी छोटी पिंस लगी होती है। उन पिंस के द्वारा वो पेपर पर चोट करते हैं और उन्हीं पिंस के द्वारा पेपर पर वर्ड्स प्रिंट होकर आते हैं। इसका उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कुछ और उदाहरण भी देखते हैं अपन इंपैक्ट प्रिंटर के। पहला उदाहरण डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, दूसरा उदाहरण इसका डेजीविल प्रिंटर, एक उदाहरण इसका चेन प्रिंटर, एक उदाहरण इसका लाइन प्रिंटर। ये उदाहरण होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर के। पहले बात करते हैं हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि डॉट मैट्रिक्स यानी जहां पर डॉट्स हैं, यानी डॉट्स के द्वारा प्रिंटिंग हो रहा है, डॉट्स की चोट के द्वारा प्रिंटिंग हो रहा है। उदाहरण कहां देखने को मिलते हैं प्रिंटर? आप रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए जाते हैं तो वहां आप देखते हैं कि वहां पर आपको टिकट लेने के लिए जो आपको टिकट मिलता है, उस टिकट को आप ध्यान से देखें तो वहां पे आप उसको देखेंगे कि वहां जो वो टिकट पर जो प्रिंट होकर आया है उसे आप ध्यान से देखें तो वो डॉट्स के द्वारा प्रिंट हुआ रहता है, यानी वो उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। डेजीव्हील प्रिंटर, डेजीव्हील एक व्हील होता है और उन व्हील्स के द्वारा वर्ड्स प्रिंट होते हैं चोट के द्वारा, यानी उन व्हील्स के अंदर अलग अलग जो सॉकेट्स होते हैं, उन अलग अलग सॉकेट्स पर अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, खुदे हुए रहते हैं। और जब वो वर्ड्स उन पर कागज पर प्रिंट, बीच में रिबन होता है और पीछे पेपर होता है, जब उस पर प्रहार होता है यानी चोट होती है तो पीछे की तरफ वो प्रिंट्स होते हैं। डेजीव्हील प्रिंटर। एक होता है लाइन प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर होता है जो पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। एक होता है चेन प्रिंटर, यानी ये चार प्रकार के प्रिंटर कहलाते हैं। ऐसे प्रिंटर जो इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, यानी कि चोट के द्वारा इनके द्वारा कागज पर प्रिंट होती है। बात करते हैं दूसरी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। शब्द से पता चल रहा है कि यहां पर इंपैक्ट कुछ नहीं होगा, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, यानी प्रिंट कुछ इंपैक्ट यानी कि चोट किसी प्रकार की नहीं होनी है। यहां नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में हमें तीन प्रकार के प्रिंटर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा प्रकार होता है लेजर प्रिंटर और तीसरा प्रकार होता है थर्मल प्रिंटर। सबसे पहले बात करते हैं हम इंकजेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर यानी कि शब्द से पता चल रहा है कि इंक यानी स्याही की बौछारों के द्वारा, यानी कि स्याही की बौछार के द्वारा प्रिंट करेगा। यानी नॉर्मली जो कलर प्रिंटर्स आते हैं वो सारे प्रिंटर्स इंकजेट प्रिंटर होते हैं मैक्सिमम, यानी बूंद की बौछार के द्वारा जो प्रिंटर प्रिंट करके देता है उसे कहते हैं हम इंकजेट प्रिंटर। दूसरे प्रकार का जो प्रिंटर आता है यानी कि लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में लेजर किरणों के द्वारा जो सूखा टोनर पाउडर प्रिंटर के अंदर कार्ट्रिज में भरा जाता है, उन लेजर किरणों के द्वारा व्हाइट जो उसका जो ब्लैक पाउडर होता है उस क्रिया के द्वारा प्रिंटर हमें प्रिंट करके देता है, यानी कि लेजर प्रिंटर दूसरा उदाहरण। और तीसरा उदाहरण जो हम देखते हैं वो है थर्मल प्रिंटर। मैक्सिमम जगह जो हमें प्रिंटर देखने को मिलते हैं वो लेजर प्रिंटर होते हैं। पहला प्रिंटर इंकजेट हमें फोटोशॉप वगैरह की दुकान पर, ई मित्रा की दुकान पर ये देखने को मिलते हैं। लेजर प्रिंटर भी हमें वहीं देखने को मिलेगा। तीसरे प्रकार का प्रिंटर जो थर्मल प्रिंटर है वो हमें कहां देखने को मिलेगा? यानी थर्मल प्रिंटर का मतलब जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी, थर्मल प्रिंटर, थर्म शब्द का मतलब होता है गर्मी से, हीट से, यानी थर्मल प्रिंटर कहां मिलेगा देखने को?
आप रोडवेज बस में जब सफर करते हैं तो वहां पर आपको जो कंडक्टर होता है वो आपको टिकट निकाल कर देता है, तो जिस मशीन से टिकट निकाल कर देता है उसके अंदर एक छोटा सा प्रिंटर लगा हुआ रहता है, वो है थर्मल प्रिंटर। एक विशेष प्रकार के उष्मा संवेदी कागज पर वो टिकट आपको प्रिंट करके देता है। वो उदाहरण हुआ किसका? थर्मल प्रिंटर का। आप एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं, एटीएम से पैसा निकलने के बाद जो पर्ची निकलकर बाहर आती है वो किसका उदाहरण है? वो भी थर्मल प्रिंटर का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण, जब आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहां हमें पेट्रोल भरवाना हो, तो पेट्रोल भरवाने के बाद अगर आप उससे पर्ची मांगेंगे तो आपने देखा होगा कि वहीं पर एक पर्ची निकालने का सॉकेट होता है, उसमें से जो पर्ची निकल के जाती है पेट्रोल पंप से, वो भी उसका उदाहरण मान सकते हैं। एक पोस्ट मशीन जहां राशन वगैरह मिलते हैं, आप देखना वो जो कागज होता है जैसे एटीएम मशीन के बजाय एक विशेष प्रकार का कागज होता है, क्योंकि थर्मल प्रिंटर की विशेषता होती है कि एक उष्मा संवेदी कागज पर ही प्रिंट करता है, अन्य पर ये प्रिंट नहीं करता। तो ये थर्मल प्रिंटर हो गया। यानी कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के तीन उदाहरण, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। इसके बाद अब हम आते हैं अगले आउटपुट डिवाइस पर जिसका नाम है मॉनिटर। जैसा कि आपको पता है कि मॉनिटर्स के बारे में आप जानते ही हैं। मॉनिटर्स यानी कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिस पर हमें डिस्प्ले दिखाई देती है, जिस पर हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्लियर। अब मॉनिटर्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्रकार मॉनिटर का अगर हम देखें तो मॉनिटर का सबसे पहला प्रकार होता है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर का मतलब कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। यानी कि आपने देखा होगा पहले, आजकल तो जो आप देख रहे हो पीछे की तरफ, ये आजकल तो एलसीडी एलईडी टाइप के मॉनिटर आते हैं। पहले भारी वाले मॉनिटर आते थे, बड़े मॉनिटर आते थे टीवी नुमा। वो वाले जो मॉनिटर होते हैं, वो वाले मॉनिटर होते हैं सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, वो वाले मॉनिटर। दूसरे प्रकार के जो मॉनिटर हैं वो मॉनिटर कहलाते हैं एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। ये एलईडी का पूरा नाम होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी टाइप के जो मॉनिटर होते हैं वो मॉनिटर थोड़े स्लिम होते हैं, पतले होते हैं और इनके पीछे डायोड लगे होते हैं। क्योंकि इसका नाम लाइट इमिटिंग डायोड है तो इनके पीछे की ओर डायोड लगे होते हैं। उन्हीं डायोड्स के द्वारा ये डिस्प्ले पर हमें कोई भी चित्र दिखाने का काम या कोई भी पिक्चर दिखाने का काम हम ये करते हैं। तीसरे प्रकार के जो मॉनिटर होते हैं वो होते हैं एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी प्रकार के मॉनिटर। अब एलसीडी प्रकार के मॉनिटर में क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। जो एलसीडी प्रकार के मॉनिटर होते हैं उन एलसीडी प्रकार के मॉनिटर के अंदर, क्योंकि शब्द से पता चल रहा है लिक्विड, क्रिस्टल और डिस्प्ले, यानी इनकी जो परत होती है वो परत के मध्य, उन परतों के मध्य एक लिक्विड टाइप का द्रव भरा हुआ रहता है। इसलिए इन्हें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और क्रिस्टल्स भरे हुए रहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स भरे हुए रहते हैं, इसलिए इस प्रकार के मॉनिटर्स को कहते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टाइप के मॉनिटर। ठीक, तो आज हमने मॉनिटर्स के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा। अब मॉनिटर्स के जो क्लियरिटी होती है वो किस पे डिपेंड होती है? मॉनिटर्स की जो क्लियरिटी होती है वो डिपेंड होती है पिक्सल पर। प्रिंटर की जो गति है वो किसमें मापी जाती है? प्रिंटर्स की गति मापी जाती है पीपीएम यानी पेज पर मिनट। इसके अंदर प्रिंटर की गति मापी जाती है। और मॉनिटर की जो क्लियरिटी है वो किसमें मापी जाती है? वो मापी जाती है पिक्सल्स के अंदर। आपने देखा होगा आज हम जब भी मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वहां देखते हैं कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। तो साफ सुथरी बात है कि जब हम मेगापिक्सल देखते हैं यानी वो इतने मेगापिक्सल्स हैं। तो यहां भी वही, क्योंकि मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर के अंदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली का मतलब क्षितिज और वर्टिकली का मतलब ऊर्ध्वाधर, कितनी रेखाएं हैं, उन दोनों का जो गुणन होता है, उन दोनों का गुणन उस डिस्प्ले का पिक्सल कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई मॉनिटर है, अब मॉनिटर के अंदर जो हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली 1048 रेखाएं हैं, और वर्टिकली जो है, वर्टिकल में उसके अंदर 668 रेखाएं हैं। तो दोनों का जो गुणन होगा वो उस मॉनिटर का पिक्सल होगा। अब ये चीज जिस मॉनिटर में ज्यादा होगी उस मॉनिटर के अंदर उतनी ही ज्यादा क्लियरिटी हमें दिखाई देगी। तो ध्यान रखें कि मॉनिटर का जो क्लियरिटी है, रिजोल्यूशन है, वो पिक्सल्स में मापा जाता है।
जबकि प्रिंटर की जो गति है वो पेज पर मिनट यानी कि पीपीएम में मापी जाती है। ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में दी, एक छोटा वीडियो बनाया। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, 2-3 बार देखें, और जो मैंने जानकारी आपको दी उस जानकारी को आप अपनी नोटबुक में भी नोट करें। एग्जाम्स में से इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।